नमस्ते, मेरा नाम महिका है। मैं आपके सामने एक प्रार्थना प्रस्तुत करने वाली हूँ। हे भगवान, तुझे प्रणाम। हे भगवान, तुझे प्रणाम। तेरे बच्चे हम हो सच्चे। हे भगवान, तुझे प्रणाम। हे भगवान, तुझे प्रणाम। पढ़ लिखेंगे, योग्य बनेंगे, काम करेंगे, नहीं डरेंगे। हे भगवान, तुझे प्रणाम। हे भगवान, तुझे प्रणाम। नित्य बढ़ेंगे, बड़े चलेंगे, दो वरदान। हे भगवान, हे भगवान, तुझे प्रणाम। हे भगवान, तुझे प्रणाम। नमस्ते। शुक्लां वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् विघ्नोपशान्तये अन्नपूर्णेश्वरा पूर्णशंकरा प्राणवल्लभे याना वैराग्यसिद्धिदां विश्वां च पार्वती सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आंकिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आहार्यं चंद्रतारादि तन्नुम सात्विकं शिवम। सबको मेरा हिंदी दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि हम सभी देशवासी आज हिंदी दिवस मना रहे हैं, तो मैं आज आपके सामने एक भाषण पेश करना चाहूँगी हिंदी दिवस पर। इसमें मैं बताऊँगी कि हिंदी दिवस हम क्यों मनाते हैं और ये कब मनाया जाता है और इसका महत्व क्या है। तो हिंदी एक इंडो आर्यन भाषा है और हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया गया था। भारत में सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं, लेकिन हिंदी को ही हमने इसलिए चुना क्योंकि इस दिन भारत के संविधान सभा ने देवनागरी में लिखी गई हिंदू भाषा को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया गया था और तब से हम हिंदी भाषा को एक उच्च दर्ज दिया करते हैं और उपलक्ष्य में हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता का इतिहास बहुत पुराना है। इसकी एक समृद्ध परंपरा है, इसलिए भारत पर गर्व होना चाहिए। हिंदी हमारे देश के गौरव में योगदान करती हैं। इसकी शब्दावली विशाल है। यहाँ भारत में लगभग 42 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती हैं। इसे सीखना भी आसान है, मीठी जुबान है।
हिंदी मेरी पहचान है, हिंदी हूँ मैं, वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। बढ़े चलो हिंदी की डगर, हो अकेले फिर भी मगर, मार की कांटे भी देखना फूल बन जाएंगे। नमस्ते कविता। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से। पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। धन्यवाद। अखिला कौनिक, 7वीं कक्षा। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। जन की आशा है हिंदी, सब लोगों की भाषा है हिंदी, इतना सुंदर इतना प्यारा कि सबने इसको निहारा। हिंदी है मेरे देश की शान, यह मेरा अभिमान। आइए इस हिंदी दिवस को अच्छे से मनाएं और इस दिन को महत्वपूर्ण बनाएं। मेरी तरफ से आप सब लोगों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। नमस्ते, मेरा नाम नेहल है और आज मैं एक कविता सुनाने वाली हूँ। हिंदुस्तानी की शान है हिंदी, हर हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल की अरमान है हिंदी। महत्व है भाषा हिंदी, जैसे हर औरत के माथे पर बिंदी, चाहे गाना नाटक या लिखना हो, जैसे साथ मिलकर चर्चा करना हो। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम केवी अर्पिका है। मैं श्री जयशंकर प्रसाद जी के बारे में कह रही हूँ। श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म वाराणसी में 30 जनवरी को हुआ और उनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937। श्री जयशंकर प्रसाद जी का बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। मूलत कवि होने के नाटक, कहानी, निबंध, उपन्यास आदि के भी अमूल्य साहित्यकार थे। भारतीय संस्कृति तथा राष्ट्र जागरण की इनकी विशेषता अलग थे। इतिहास इनका सबसे प्रिय विषय रहा है। आधुनिक हिंदी साहित्य क्षेत्र में श्री जयशंकर प्रसाद जी का सहित लिया जाता है। सफल कवि, कहानीकार, उपन्यासकार होने के साथ साथ उन्नतम नाटककार भी है। श्री जयशंकर प्रसाद जी का नाटकों में अलग विशिष्ट है और उनकी भाषा और शैली दोनों के विशिष्ट है। श्री राजवंश कर्णधारों के अपने उन्होंने नाटक में नायक में लिए जाता है। भारतीय नाट्य शास्त्र के अनुसार अपने नियमों का पालन किया गया है। लेखक ने यथार्थवाद ने आदर्श घटने नहीं दिया है। श्री जयशंकर प्रसाद जी का नाटक अलग विशेषता है। उनकी रचनाओं से इंद्रजाल, राष्ट्रीय, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी आदि है। धन्यवाद।